2027 के चुनाव से पहले ही सहारनपुर में एक बड़ी सियासी जंग जो है वो शुरू हो गई है और वो ये जंग जो है सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के बीच में चल रही है। दोनों का जो बीच में जो विवाद चल रहा है पिछले काफी दिनों से आप लोग देख भी रहे होंगे। पहले आशू मलिक ने उन पर आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कहीं ना कहीं इमरान मसूद भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी एक कई वीडियो उनके सामने है जिसमें वो उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई सातों विधानसभा सीटों पर मैं अपने प्रत्याशी लड़ाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं बिना आशू मलिक का नाम लिए तगड़े प्रहार जो है उनकी तरफ से किए गए हैं। 27 से पहले लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में एक बड़ी दरार जो है वो अभी से शुरू हो गई है। इस पर चर्चा करेंगे सहारनपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ पर श्री राजेश जैन जी हैं, मुकेश गुप्ता जी हैं, सैयद मशकूर भी हैं। मशकूर भाई से शुरुआत कर लेते हैं। लगातार आप भी देख रहे होंगे सहारनपुर में अदावत छिड़ी हुई है दोनों नेताओं के बीच में। क्या लग रहा है आपको, कितना फर्क रहेगा 27 के इलेक्शन में इन दोनों के बीच में जो जंग है? देखिए, जहाँ आपके गठबंधन जो है वो दो पार्टियों के बीच होता है, ये स्थानीय मुद्दा है। ये इनकी लड़ाई स्थानीय है और सबसे जो मेन इसमें लड़ाई जो है वो देहात विधानसभा सीट को लेकर है। फिलहाल जो विधायक हैं आशू मलिक हैं, समाजवादी पार्टी के देहात विधानसभा से, और इमरान मसूद के जो करीबी हैं वो भी समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, शाहनवाज खान। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद जो है ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ के लिए, और ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होगा, तो पार्टी का जो लीडरशिप है वो तय करेगी। लेकिन ये लोग अपनी वर्चस्व कायम करने के लिए, एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने के लिए दोनों ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। देखा होगा आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन आशू मलिक ने उन पर कई आरोप लगाए थे कि भाई ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट है, इस तरह के आरोप थे। नहीं, राजनीति में तो देखो आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही है। अभी ये लोग मिल जाएंगे फिर एक हो जाएंगे। जब अभी क्योंकि चुनाव बहुत टाइम है, अभी 3 साल है, 2 साल है, तो ये अपना वर्चस्व बनाने वाली बात है कुल मिला के, कि हम किस तरह से अपना ज्यादा से ज्यादा प्रेशर मेंटेन करें, अपने आप को दिखाएं कि हाँ हम मजबूत हैं। तो वो वर्चस्व क्या मामला है सारा का सारा। और क्योंकि इमरान मसूद सांसद बन गए यहाँ से, तो जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनमें दबाव है इस बात का कि इमरान मसूद कहीं और ज्यादा अपना यहाँ पर मजबूत ना हो जाए। तो ये सब इस चलता रहता है इस तरह से। ठीक है, राजेश जी ये बताइए कि क्या ये सब चीजें इस तरह तो नहीं है कि जो मुस्लिम लीडरशिप के चेहरे दो गिने जा रहे थे, आशू मलिक और इमरान मसूद, क्या ये वजह तो नहीं है कि इमरान मसूद अब इन पर हमला कर रहे हैं, आशू मलिक पर भी, और आशू मलिक इनके ऊपर हमला कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीडर की जहाँ तक बात है, अब दो हो गए हैं, अपना अस्तित्व बचाना है, अपना वर्चस्व करना है। तो ये तो शुरू से है कि इमरान मसूद अपने आप में मुस्लिम के कद्दावर नेता हैं। यदि आशू मलिक की जहाँ तक बात है, वो अपने आप में हाईकमान के बड़े मजबूत करीबी माने जाते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं आदिल रशीद मसूद जी, उनका तो एक तरफा मुस्लिम बिरादरी उनके साथ चली है। ये जो बात हो रही है कि कहीं मुस्लिम दो नेता हो गए तो अपने आप में दिखाने के लिए मैं ही मजबूत नेता हूँ, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती कि ये दिखाने के लिए। भाई जो आशू मलिक जी है, मैंने जैसे आपको कहा, उनका अलग तरह का अस्तित्व है। वो बाहर से आके यहाँ पे चुनाव लड़े हैं। इमरान मसूद लोकल सांसद का चुनाव लड़े हैं। और ये बात निश्चित है, सभी लोग जानते हैं कि इमरान मसूद जो चुनाव लड़े हैं, ठीक है, उन्होंने सबका समर्थन मिला, लेकिन अपना उनका ऐसा वजूद है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अपने बलबूते पर वो दिलवाने में और लेने में वो एकमात्र ऐसा नेता जिले में जिसमें कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता। क्या यही वजह है कि इमरान मसूद ने दावा ठोक दिया कि सातों विधानसभा में मैं अपने प्रत्याशी लड़ाऊंगा? नहीं, ये कारण भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। यदि गठबंधन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, इस गठबंधन में अब पता नहीं इमरान मसूद जी ये बात जो कह रहे हैं, बड़े दावे से कह रहे हैं, क्या उनको कहीं ऐसा तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप से हाईकमान का कोई संदेश मिला हो? तो मैं नहीं समझता। बहुत चतुर नेता है इमरान मसूद, बहुत चालाक नेता है, और हर चीज को सोच समझ के चलने वाली बात है। बयान देने से पहले 10 बार सोचते हैं। लोग कहते हैं वो सोचते नहीं बयान दे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है हाईकमान ने उनको इशारा कराओ कि आप इस तरह का बयान दें। यदि हाईकमान का कहीं कोई इस तरह का इशारा नहीं है और इमरान मसूद इस तरह का बयान दे रहे, तो निश्चित रूप से गठबंधन जो है, गठबंधन पे कहीं ना कहीं मार पड़ेगी, गठबंधन गठाई में पड़ेगा, और इसका फायदा हर हालत में बीजेपी को मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, मुकेश गुप्ता जी भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेता हूँ। गुप्ता जी ये बताइए कि क्या इसके पीछे क्या सियासत मान रहे हैं आप? देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। इमरान मसूद यहाँ पर मुस्लिम नेता के तौर पर पहले से हैं, जाने जाते हैं। उनका मुस्लिमों में अगर बात करें तो एक तरफा वोट मुस्लिमों को हमेशा मिलता रहा है। गठबंधन जो पहले हुआ है वो ऊपरी तौर पे हुआ। अगर यहाँ के आपस की बात करें तो गठबंधन दिल से नहीं था। यहाँ के नेताओं ने कभी एक दूसरे के प्रति उस वफादारी से काम नहीं किया जिस वफादारी से किया जाना चाहिए था। और अब भी अगर हम बात करें तो जो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं,
तो ये सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हो रहा है। तो ये जो है वैसे अगर देखें तो गठबंधन के लिहाज से तो ठीक नहीं है, लेकिन कहना जिस तरह जैन साहब ने कहा कि ये बहुत सोच समझ के लगता है कि इमरान मसूद द्वारा बातें कही जा रही हैं। इस तरह की जो है जो लड़ाई व्हाट्सएप वाली या फेसबुक वाली लड़ाई जो है बहुत सोच समझ के की जा रही है। लेकिन व्हाट्सएप वाली लड़ाई तो अब खुल के सामने आई है, तो आशू मलिक भी आरोप लगाने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इमरान मसूद के खिलाफ। देखिए जब उन्होंने लिखा भी है, कब तक जो है अगर किसी के फन को बार-बार छेड़ेंगे तो कहीं न कहीं तो फुंकार मारेगा ही, कब तक वो चुप रह सकते हैं। हालाँकि वो बिल्कुल बहुत सोच समझ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मुझे लगता है वो भी जो है अखिलेश जी से बात बिल्कुल विचार-विमर्श करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है ना एक तरफ़ा जो है सुना ही जाए। हालाँकि एमएलसी जो है वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, जिन्हें इमरान मसूद जो है इस समय आगे कर रहे हैं चुनाव के लिए। तो देखते हैं क्या होगा इसमें, तो वक़्त नहीं कहा जा सकता। मशहूर भाई, आप तो काफी करीबी रहे हैं मसूद परिवार के भी। ये बताइए कि सांसद बने थे इमरान मसूद, 24 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, सांसद बने, उसके बाद तो उनका कद और बढ़ा है। जब वक्फ का मुद्दा हुआ वो छाए रहे, तमाम प्रदेशों में उन्होंने मीटिंगें की हैं और वक्फ को लेकर। लेकिन उसके बाद जब क्या लगता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, क्या ऐसा भी है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आशू मलिक को भी आप कम करके नहीं आ सकते। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए, जो मतलब जो मैनेजमेंट होता है उस तरह के। और उनको सबको हटा के उनको टिकट दिया था अखिलेश यादव ने। उस समय जो है इमरान मसूद खुद समाजवादी पार्टी में आ गए थे, इनके कहने पे एक भी टिकट नहीं दिया, आशू मलिक को टिकट दिया। इसका मतलब है आशू मलिक भी मजबूत हैं। और जितने भी यहाँ पर जो एंटी इमरान मसूद लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस वक्त जो है आशू मलिक के झंडे के नीचे आ गए हैं और उन्होंने पूरा एक वो अपने आप को मजबूती से एक साथ खड़े हुए हैं। तो ये आशू मलिक को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बात जरूर है कि इमरान मसूद भाई कांग्रेस में मुस्लिम चेहरे ही इमरान मसूद है, तो वो ज्यादा बोल रहे हैं, वो मीडिया में दिखते हैं ज्यादातर, लेकिन आशू मलिक को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। ऐसा भी आखिरी सवाल ये रहेगा, इमरान मसूद का कल एक वीडियो आया था, उसमें कह रहे हैं मैं तो बागी हूँ, बगावत करना मेरी आदत है और मैं आप लोगों के लिए बगावत करता हूँ। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, इमरान मसूद जी का ये बयान में बागी हूँ, बगावत पहले भी कर चुका हूँ, मैं आदी हूँ इस बात का। इससे मैंने कहा कहीं ना कहीं या तो हाईकमान का इशारा है। इस तरह बागी बगावत जब गठबंधन होता है, जैसे भी आपको मस्कूर जी ने कहा इस बात के लिए कि शहनवाज जी एमएलसी है समाजवादी पार्टी के और अपने जिले के जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस मुद्दे पर आशू मलिक जी के साथ होंगे। आशू मलिक जी ने जो ये बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि यदि हिम्मत है तो मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, वो भी चुनाव लड़ने, दोनों इस्तीफा दे दें। तो कहीं जिस तरह की बात आ रही है, यदि इमरान जी को ऊपर का इशारा नहीं है और वो कहते हैं मैं 7 सीट से चुनाव लड़ाऊंगा, तो निश्चित रूप से गठबंधन पे कहीं ना कहीं ये जो एक प्रहार है और गठबंधन की शर्तों का उल्लंघन भी है। और यदि आशू मलिक जी ने जितनी बात कही है कि हम अपने आप में सक्षम है, ठीक है, सक्षम है, गलतफहमी है, चाहे इमरान मसूद जी हो चाहे आशू मलिक जी हो। यदि दो फाड़ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट पहले भी आ चुका है। यदि अलग अलग खेमे में चुनाव हुआ सहारनपुर में 2027 का, एक तरफ गठबंधन एक दल धड़ा आशू मलिक जी का हुआ, एक तरफ इमरान मसूद जी का हुआ, तो मान के चलना, अभी से एडवांस नोट कर लेना, निश्चित रूप से नुकसान उठाएगी पार्टी यहाँ पे। और बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी को तो परोस के दे देंगे जीत, ठीक है, 7 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। एमएलसी शहनवाज जी काफी गरीब है इमरान मसूद के, लेकिन वो है तो समाजवादी पार्टी के ना, तो एमएलसी वो भी सोचेंगे शहनवाज जी के जो, यदि आज पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन है तो या तो उन्होंने मन बना लिया अपना शहनवाज जी ने कि मुझे समाजवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाना है, या तो इस चीज के लिए इमरान मसूद जी फाइनल कर चुके हैं, लगभग फाइनल हो चुका है दोनों बीच में कि अगला चुनाव जो शहनवाज जी लड़ेंगे वो कांग्रेस के बैनर पर लड़ेंगे, अपना मन बना चुके। जब भी खुल के शहनवाज जी और इमरान जी की जो जोड़ी है सहारनपुर में इस समय हिट हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी है। खिचड़ी की मैंने दो खिचड़ी इसमें हो सकती है, तो हाईकमान का इशारा है इमरान मसूद जी को कि आप ठीक है स्टेटमेंट दें, या फिर जो है कहीं ना कहीं ये जो शहनवाज वाली बात है कि उनका ये हो चुका है कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि अब आप कह रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप की बात, ये नहीं है। मुस्लिम समाज उसको वोट देता है जो बीजेपी को हराता है। यहाँ पर इस चुनाव आपने मेयर के चुनाव में भी देखा होगा, 2022 में जिन लोगों ने पूरा समर्थन आशू मलिक को दिया था, वही लोग मेयर के चुनाव में आशू मलिक के भाई हार गए और दूसरे नंबर पे इमरान मसूद की समधन है हो रही थी। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ एक तरफा लोगों ने वोट दिया मुस्लिम समाज के। तो मुस्लिम समाज जो है सिर्फ उसको वोट पोल करता है जो एंटी बीजेपी रहेगा, जो जीतने की पोजीशन में होगा। तो लीडरशिप वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है।
तो इन दोनों की लड़ाई में फायदा बीजेपी का होगा, ऐसा मानना है सहारनपुर के पत्रकारों का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे हैं।